हाँ जी, dy बाई डी एक्स एज रेट मेजर, इसका सबसे ज्यादा यूज तो हम लोग फिजिक्स में करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बोल देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन बोल देते हैं। वेलोसिटी दो तरह का होता है, एक एवरेज वेलोसिटी, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाम सुने हो, फिजिक्स में पढ़ा होगा तुमने सब कुछ। चलो मैं मैथमेटिक्स के हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ, कहानी क्लियर हो जाएगा। वही कहानी फिर से शुरू करता हूँ। जैसे कोई फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स, याद करते जाओ। तो हमने क्या किया था, x को चेंज किया था डेल्टा x से, x प्लस डेल्टा x से, तो y बन गया था y प्लस डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। याद आ रहा है? यहां से हमने डेल्टा y का वैल्यू निकाला था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस y, यानी कि डेल्टा y का वैल्यू आ गया था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस y का वैल्यू था एफ एक्स, और इस चेंज इन y को डिवाइड कर दिया था चेंज इन x से, तो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स मिल गया था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अरे इसको देख के याद आया, डिफरेंशियबिलिटी यहीं से तो स्टार्ट किया था। चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, और इसमें लिमिट लगा दिया करते थे डेल्टा x टेंड्स टू 0, और उसको हमने dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स बोला था, है ना। अब थोड़ा बात इसी के ऊपर कर लेते हैं। ये जो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स दिख रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के रिस्पेक्ट में। दिस इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के साथ y कैसे चेंज कर रहा है, और इंटरवल बड़ा है, यानी कि x का इंटरवल भी बड़ा लिया है तो y का इंटरवल भी बड़ा आया होगा। दिस इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब हमने क्या किया था, इसमें लिमिट लगा दिया था, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यानी कि डेल्टा एक्स में होने वाले चेंज को बहुत छोटा ले लिया था, बहुत छोटा, और फिर हमने इसका वैल्यू निकाला डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स का। तो याद करो, हमने इसको dy बाई डी एक्स बोल दिया था, बोला था, और इस dy बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो जहां कहीं भी बहुत इंस्टेंट पे हमको पता करना होगा तो हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, दैट इज dy बाई डी एक्स, और किसी बड़े इंटरवल में बात करना हो तो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। ठीक है बात, लिखते जाएं। तो दो तरह के रेट ऑफ चेंज होते हैं, दो तरह के रेट होते हैं, एक एवरेज रेट, एक इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट में इंटरवल बड़ा बड़ा होता है, इंस्टेंटेनियस रेट में बहुत छोटा, यानी कि उस इंस्टेंट पे बात करते हैं, उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे y किस रेस्पेक्ट से चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू x, और एवरेज का मतलब एक बड़े इंटरवल में y किस रेट से चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू x। अब डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स यानी कि dy बाई डी एक्स आ गया। अब ये कुछ भी हो सकता है, dy बाई dt हो सकता है, dy बाई dp हो सकता है, जिसके रेस्पेक्ट में चेंज निकालना है उसके रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं हम। कोरोना जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तुम कब पढ़ लिया बे? अगस्त तक बोला था, वो तो शुरू से दिसंबर ही बोल रहा है बेचारा। अगस्त तक उसका ट्रायल रेडी हो जाएगा, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में डालेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग में टाइम नहीं लगेगा। वो शुरू से बोल रहा है कि दिसंबर तक कुछ डोज तैयार हो जाएगा, कुछ डोज, और कुछ डोज जो तैयार होगा वो इंडिया में थोड़ी पहुंचेगा। इंडिया में वैक्सीन, हम लोग जैसे आम आदमी की बात करें तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि मार्च अप्रैल मई के आसपास, अप्रैल के आसपास हम लोग को शायद वैक्सीन मिल जाए।
यानी कि अभी से 1 साल और मान लो तुम तो। क्या जिंदगी चल रहा है, वाह मजा आ गया लेकिन ये जिंदगी जी के। हाँ भाइयों, मिटाऊं? तो सिमिलरली किसी के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है बच्चों। सिमिलरली लिखते जाओ। सिमिलरली dy बाई डी टी, अगर t टाइम हो तो dy बाई डी टी इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। टाइम के साथ कैसे बदल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। अब फिजिक्स में याद करो, फिजिक्स में यही तो पढ़ाया जाता है, काइनेमेटिक्स में इसी के ऊपर दुनिया घूमते रहता है गोल गोल। अगर x जो हो वो डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, t अगर टाइम हो, v अगर वेलोसिटी हो, वेलोसिटी हो, तो मान लो डेल्टा टी इंटरवल में x चेंज हुआ डेल्टा x से, ठीक है ना, डेल्टा टी इंटरवल में x चेंज हो गया डेल्टा x से, तो डेल्टा x बाई डेल्टा टी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। और अगर किसी इंस्टेंट पे चेक करना है तो इसमें लिमिट लगा देते हैं, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और ये बन जाता है dx बाई डी टी। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के नाम से, है कि नहीं। वैसे ही अगर v की बात करें, अगर डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी चेंज हुआ डेल्टा v से, तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी को क्या बोलते हैं हम लोग, एवरेज एक्सेलरेशन। अरे माइक बंद करो यार, गाना बजा के रखते हो तुम लोग पीछे, ऐसा लगता है। अब इसमें लिमिट लगा दें, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा टी, तो ये बन जाता है dv बाई डी टी, एंड दिस इज टर्म्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यही कहानी है फिजिक्स का। तो लॉजिकली पहले ये चैप्टर तुम लोग को पढ़ाना चाहिए था, फिर 11th में फिजिक्स काइनेमेटिक्स स्टार्ट होना चाहिए था, है कि नहीं। लेकिन 11th में आते ही हम लोग घुस जाते हैं, लेट dx बाई डी टी, लेट dy बाई डी टी, dv बाई डी टी, सब कोमा में उड़े जा रहा है, क्या हो रहा है। पहले डिफरेंशिएशन को समझना जरूरी है, रेट ऑफ चेंज को समझना जरूरी होता है। एक छोटा सा पैटर्न जो है उल्टा पुल्टा बना दिया है, वरना इस वाले डिफरेंशिबिलिटी और डिफरेंशिएशन वाले चीज को, एओडी को, इसको पहले डालना चाहिए था उसको, ताकि बच्चे को डिफरेंशिएशन का डर खत्म हो जाए पूरा। अब लाते रहो कितना डिफरेंस, फिजिक्स में आता ही क्या है, लल्लू पल्लू डिफरेंशिएशन आता है, आसान आसान, उसको ही देख के सब कोमा में चल जाता है, हो क्या रहा है यहाँ पे। मेडिकल वालों के लिए तो कैसे ही, मतलब अभी साफ है, फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देख लिया तो बस ये हमारे औकात के बाहर है। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग, मैक्सिमम लोग कोमा में चले जाते हैं। क्या, हाँ अभी तो कोर्स बढ़िया है, बदल जाए साला, सब बदल जाए। सुने हैं कुछ बहुत बढ़िया सिस्टम आ रहा है, म्यूजिक व्यूजिक डांस वांस सब रहेगा कंपलसरी सब्जेक्ट, जिसको जो मन करे ले सकता है। बढ़िया रहेगा यार, ऐसा ही होना चाहिए लॉजिकली तो। जिसको गिटार बजाना आता है भाई उसी में कैरियर बनाओ तुम, जिसको डांस बढ़िया आता है उसी में कैरियर बनाओ, अच्छा रहेगा फिर एक तरह से। जिसको क्रिकेट बढ़िया खेलना आता है क्रिकेट ही खेलेगा। चलिए अच्छी बात है, ये होना चाहिए ऐसा, बहुत देर है दुरुस्त है। चलिए तो सवाल कर सकते हैं हम लोग, बस थ्योरी इसमें क्या ही है, कुछ नहीं, थ्योरी है, डिफरेंशिएट करना है। ये किसका माइक है, बैकग्राउंड में टीवी चल रहा है, चलो लिखो, सवाल लिखो।
अरे भाई बंद कर दो यार माइक, किसका है ये, अजीब सा आवाज आ रहा है, डम 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 डम। लिखो सवाल लिखो। अ बलून विच इज ऑलवेज स्फेरिकल। अ बलून, बलून गुब्बारा, वो दिल शेप वाला गुब्बारा नहीं, स्फेरिकल गुब्बारे की बात कर रहे हैं हम लोग। अ बलून विच इज ऑलवेज स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। अ बलून विच इज ऑलवेज स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, full stop. Find the rate at which its volume is increasing. Find the rate at which its volume is increasing with respect to its radius. Find the rate at which its volume is increasing with respect to its radius when radius is 7 centimeter. Find the rate at which its volume is increasing with respect to its radius when radius is 7 centimeter. When radius is 7 centimeter. एक गुब्बारे की बात की जा रही है, यानी कि एक स्फेयर की बात की जा रही है। मान लो एक स्फेयर है, इसका रेडियस r है और उसके वॉल्यूम की बात की जा रही है, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। इतना एक्सपेक्ट किया जा सकता है आपसे कि स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है। ये याद होना चाहिए। उसने पूछा कि वॉल्यूम में चेंज निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो कुछ मत करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ जिसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस आर, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो भी को लिख लो dv बाई डी आर बन गया ये। और इधर देखो आर के रेस्पेक्ट में करें तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, आर क्यू का हो गया 3r स्क्वायर। 3 ने 3 को मार दिया और यही निकालना है, ये तब निकालना है db बाई डी आर का वैल्यू जब उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर का। तो इसमें r की जगह 7 रख दो, तो 4 पाई इंटू 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर होता है 49, 49 इंटू 4 हो जाता है 196 पाई। यूनिट क्या होगा, ऊपर वॉल्यूम है नीचे रेडियस है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर अगर रेडियस बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम 196 पाई सेंटीमीटर क्यूब से बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगला सवाल लिखो। Find rate of change of area of a circle. Find rate of change of area of a circle with respect to its radius when radius is 3 centimeter. Rate of change of area of a circle with respect to its radius when radius is 3 centimeter. बताइए। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। सिक्स पाई यूनिट क्या होगा, इसी को सर्कल मान लेते हैं। तो एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, हमको चाहिए डी ए बाई डी आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर। और ये तब निकालना है जब रेडियस 3 है, तो 2 पाई इंटू 3 दैट मीन 6 पाई, एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस मतलब सेंटीमीटर, यानी कि 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर।
सही बात। अगला, चलो एक फिजिक्स का सवाल पूछता हूं तुमसे। काइनेमेटिक्स का सवाल है, बहुत सिंपल, लुल्लू पुल्लू सवाल है, देखें कर पाते हो कि नहीं। लिखो, अ कार, कार CAR, a car starts at point P, a car starts at point P at t equal to 0, t is time. A car starts at point P at t equal to 0 and stops at point Q. A car starts at point P at t equal to 0 and stops at point Q. The distance x covered by the car is given by x equal to t square into 2 minus t by 3. किसके पीछे फैमिली मीटिंग चल रहा है भाई? पूरा घर परिवार साथ में लेके पढ़ो तुम लोग, मम्मी पापा सबको पढ़ाओ। हाँ पैसा आसे, पैसा गूगल पे करना पड़ेगा, मतलब बहुत बढ़िया। अरे कौन है भाई, बंद क्यों नहीं कर रहे हो माइक? किसका है? अच्छा हॉस्ट का था क्या? ओ अच्छा अच्छा, हॉस्ट का भी फैमिली है, मैं भूल ही गया था, सॉरी। चलिए, तो सवाल ये था, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P एट t इक्वल टू 0 and stops at point Q. The distance x covered by the car is given by x equal to t square into 2 minus t by 3. आपसे पूछ रहा है find the time taken by the car to reach the point Q and also find the distance between PQ. Find the time taken by the car to reach the point Q and also find the distance between P and Q. Find the time taken by the car to reach the point Q and also find the distance between points P and Q. चलो भाई, हमने पढ़ा है बचपन में, क्या पढ़ा है सर, कि जब यहां से कार स्टार्ट हुआ तो क्या उसका स्पीड 0 होगा, और जब कार यहां पे आके रुक गया तो फाइनल स्पीड भी 0 होगा। और x का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों t स्क्वायर इंटू 2 माइनस टी बाई 3। हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कुछ नहीं किया, यहां से निकाला हमने dx बाई dt। जैसे डिफरेंशिएट करना है करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू बाई 3 है, ज्यादा आसान होगा। 2t स्क्वायर का हो गया 4t माइनस इसका हो गया 3t स्क्वायर बाई 3। क्या ये v बन गया बच्चों? बोल नहीं रहे हो। और जब कार रुक गया होगा तो v वैल्यू v इक्वल टू 0, तो 4t माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो t कॉमन ले लूं तो 4 माइनस टी इक्वल टू 0। तो यहां से देखो t का वैल्यू एक तो 0 आएगा, एक 4 आएगा, और दिख भी रहा था 0 पे भी स्पीड 0 था, वहां भी 0 है। तो P से Q तक जाने में उसको टाइम जो लगा वो 4 सेकंड का लगा। कितने का टाइम लगा? 4 सेकंड का टाइम लगा। अब जब 4 सेकंड का टाइम लगा तो उसमें डिस्टेंस उसने कितना कवर किया होगा? x का एक्सप्रेशन तुमको पता था ही, टी स्क्वायर इंटू 2 माइनस टी बाई 3, यहाँ पे t के जगह रख दो 4 सेकेंड, और देखो कितना x कवर किया है वो, तो ये आ गया 4 स्क्वायर इंटू 2 माइनस 4 बाई 3। कितना आएगा बच्चों? 16 इंटू 6 माइनस 4 2 बाई 3, 32 बाई 3 मीटर। इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसने। बोलो कोई दिक्कत किसी को?
ये तो ऐसे ही टाइम पास लिया था, इसका असली सवाल तो फिजिक्स में बनता है। देखा हजारों दफा आपको। चलो सवाल लिखो। बोलूं? An edge of a variable cube, edge, EDGE. An edge of a variable cube is increasing at a rate of 10 centimeter per second. An edge of a variable cube is increasing at a rate of 10 centimeter per second. Full stop. How fast the volume of the cube is increasing when the edge length is 5 centimeter? How fast the volume of the cube is increasing when the edge length is 5 centimeter? How fast the volume of the cube is increasing when the edge length is 5 centimeter? अब देखो, अब सवाल ऐसे आएंगे जिसमें रेट तुमको देख के खुद पहचानना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज की बात की जा रही है। वो सवाल देख के आपको समझ में आएगा। जैसे क्यूब है, इसका एज लेंथ को अगर ए मान लूं, तुमको गिवन क्या है? तुमको दिया कि एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग। अच्छा, दो वर्ड और ध्यान रखना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग बोले तो रेट पॉजिटिव लेना है, अगर डिक्रीजिंग बोले तो रेट निगेटिव लेना है। ठीक है? तो उसने बोला इंक्रीजिंग और उसका यूनिट दिया हुआ है, देखो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और पर सेकेंड ये इंडिकेट कर रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आपको क्या दिया हुआ है कि एज लेंथ जो है वो इंक्रीज कर रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। दैट मीन्स यू हैव गिवन डीए बाई डी टी पॉजिटिव, यानी कि प्लस 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये गिवन है आपको, पहला चीज। और आपसे बोला कि बताओ इसके वॉल्यूम में क्या रेट ऑफ चेंज होगा, यानी कि तुमसे डीवी बाई डी टी पूछ रहा है, यानी कि सारा कहानी टाइम के साथ चल रहा है। तो कुछ नहीं, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे। ऐसा क्या है, हमें पता है वॉल्यूम क्यूब का कितना, ए क्यू होगा क्या? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो भी बन गया डीवी बाई डी टी। और ए क्यू का हो गया बच्चे, कांस्टेंट मत मान लेना, वेरिएबल है ये। ए क्यू का हो गया 3a स्क्वायर इंटू चेन रूल से ए का डी ए बाई डी टी। ठीक, तो मुझे डीबी बाई डी टी निकालना था। 3a स्क्वायर 3 इंटू ए का वैल्यू कितने पे पूछ रहा था, जब ए का वैल्यू कितना हो 5 सेंटीमीटर, तो यहां रख दो। तो 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी गिवन था बच्चों 10 प्लस 10, तो ये हो गया 25 इंटू 3 75 इंटू 10 750। यूनिट क्या आएगा, वॉल्यूम है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और पॉजिटिव आने का मतलब वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स एक सेकेंड में 750 सेंटीमीटर क्यूब से इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विल बी 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कोई दिक्कत? अगला सवाल। बोलूं? लिखो, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेडियस ऑफ अ सर्कल
is increasing at a rate of 4 centimeter per second. Full stop. Find the rate at which area of the circle is increasing when radius is 8 centimeter. Find the rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 8 centimeter. Find the rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 8 centimeter. बताओ. सिक्सटी फोर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ना. सबका आ गया होगा भाई. dr बाई डी टी गिवेन है. dr बाई डी टी कितना गिवेन था? 4 पॉजिटिव प्लस 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो डिफरेंशिएट कर दो. डी ए बाई डी टी हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर का हो गया डी आर बाई डी टी. वैल्यू रख दो तो 2 पाई, रेडियस गिवन है 8 और डी आर बाई डी टी गिवन है 4. तो ये आ जाएगा 64 पाई एरिया बाई टाइम यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. इस रेट से उसका एरिया बदल रहा है पर सेकेंड में. और पॉजिटिव आने का मतलब एरिया भी इंक्रीज कर रहा है. ऑब्वियस सी बात है, रेडियस इंक्रीज करेगा तो एरिया भी इंक्रीज करेगा. अगला सवाल. लिखो, एक रेक्टेंगल है, बना लो डायग्राम. इसका ये साइड x है, ये y है. एक रेक्टेंगल है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिखो, साइड x ऑफ द रेक्टेंगल, साइड x ऑफ द रेक्टेंगल is increasing at the rate of 2 centimeter per second. Side x of the rectangle is increasing at the rate of 2 centimeter per second. And side y of the rectangle, side y of the rectangle is decreasing at the rate of 2 centimeter per second. फिर से बोल रहा हूं, side x of the rectangle is increasing at the rate of 2 centimeter per second. Side y of the rectangle is decreasing at the rate of 2 centimeter per second. Then find rate of change of पहला पेरीमीटर, दूसरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल when x equal to 12 centimeter and y equal to 5 centimeter. Then find rate of change of first point perimeter, second point area of the rectangle when x equal to 12 centimeter and y equal to 5 centimeter. हेडफोन का बैटरी ऑफ हो गया. तुम लोग को सुनाई दे रहा है क्या आवाज? हाँ सर. चलो ये सवाल खत्म करो जल्दी. आपको पेरीमीटर में चेंज निकालना है और एरिया में चेंज निकालना है. किस रेट से होगा?
ध्यान रहे एक इंक्रीजिंग है एक डिक्रीजिंग है, इस बात का ख्याल रहे। पेरीमीटर को कुछ मान लेना, P मान लेना, एरिया को A मान लेना, बाकी तुम समझदार हो। आंसर बताओ। आंसर कितना? पेरीमीटर में चेंज 0 आया, बहुत बढ़िया, 0 आएगा ही, यानी कि पेरीमीटर हमेशा कांस्टेंट रहेगा बच्चों। एरिया में अरे देखो यार, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, इतना मेहनत कर रहे हो लग रहा है। dx by dt you have given 2 centimeter per second, positive because it is increasing, and dy by dt is given minus 2 centimeter per second because y is decreasing। सही बात। अगर पेरीमीटर की बात करें तो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? 2 times x plus y, यही ना? डिफरेंशिएट करो, रेट ऑफ चेंज निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो P हो गया dp बाई dt, 2 कांस्टेंट है, x का हो गया dx बाई dt और y का हो गया dy बाई dt। वैल्यू डाल दो, तो 2 टाइम्स ये दिया है +2, ये दिया है -2, वैल्यू आ गया 0। और dp बाई dt 0 आने का मतलब है कि पेरीमीटर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं होगा। और पेरीमीटर कितना निकल के आएगा? कोई बोले कि कांस्टेंट कितना रहेगा, तो 2 टाइम्स x प्लस वाई, यानी कि 12 प्लस 5, 17 इंटू 2, 34। इतना हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसका कभी नहीं बदलेगा, चाहे वो एक्स वाई ऐसे चेंज करता रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एरिया। व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चों? एक्स वाई। देन व्हाट इज dA by dt? dA by dt will be UV rule, x into dy by dt plus y into dx by dt। पुट द वैल्यू, x का वैल्यू दिया था 12, dy by dt दिया था -2, प्लस y का वैल्यू दिया 5 और dx by dt है +2। तो आप देखो तो -24 प्लस 10 कितना? -14 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेगेटिव आने का मतलब क्या है? नीचे लिख लेना, एरिया इज डिक्रीजिंग। एरिया इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 14 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स एरिया इज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम आंसर को, एरिया इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 14 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 14 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन किसी को यहां तक? तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया, बाकी कहानी नेक्स्ट क्लास।